जैसे अभी तक बताया था वैसे ही करना है आपको, ठीक है, किसी अलग से फार्मूले का यूज नहीं करना आपको, ठीक है। कह रहा है कि एक जिले में इतने निवासी हैं, स्टार्टिंग में कितने निवासी थे, इतने निवासी हैं। कह रहा है कि अगर जनसंख्या वृद्धि की दर 2 से 1/2% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में कितने निवासी हो जाएंगे उस जगह पे, उस डिस्ट्रिक्ट में कितने निवासी हो जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 से 1/2 को, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 1 क्या हो जाएगा 5/2। ये यहाँ पे क्या है परसेंटेज में है, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर वो आ जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है। और कितना आ जाएगा यहाँ से 1/40, 1/40 हो जाएगा ना। तो अब ये कह रहा है कि पर ईयर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है इतने का, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इसके साथ में ऐड हो जाएगा, हो जाएगा ना, इसके साथ में ऐड इंक्रीमेंट हो रहा है। हमेशा ये चीजें बताया मैंने आपको, इंक्रीमेंट क्या है तो इसको क्या कर लोगे, इसमें डिनोमिनेटर में ऐड करके आगे बढ़ा लोगे। तो कितना हो जाएगा 41, पहली साल कितनी हो गई, ठीक है। फिर यही रेट रही दूसरी साल, फिर यही रेट रही क्या दूसरी साल, अलग तो रेट कोई दिया नहीं है, तीनों साल सेम रेट है, ठीक है। तो फिर क्या होगा 40 से कितना हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा दूसरी साल भी, ठीक है। फिर तीसरी साल भी यही रेट रहेगी क्योंकि अलग से कोई रेट दिया नहीं इसने, तो 42 क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करो आप, 3 टाइम्स 0 हो जाएगा, ये मतलब 0 हो जाएगा ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, और ये 3 0 हो जाएंगे ना, आपको पता है ना 3 0 हो जाएंगे, तो ओरिजिनल जनसंख्या हमारी आ गई, यही तो चीज है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करके देख लो कितना हो रहा है, करो मल्टीप्लाई, 41 में 41 से कर लो आप, दो हो गया यहाँ से, ठीक है। ये कितना आ रहा है, यही आ रहा है 68921, यही आ रहा था। तो 3 वर्ष के बाद टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। पूछा था कि एक जिले में जनसंख्या इतनी है, 2.5% पर वार्षिक दर से क्या और इसमें वृद्धि हो रही, पूरा 3 वर्ष के अंदर में जिले में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपको। ये हमारा ओरिजिनल है, ठीक है, और देखो आपका ये है, और 3 वर्ष में जितनी उनकी इंक्रीमेंट हुआ वो चीजें होंगी। समझ में आ गया आपको, सारी चीजें आपको इसी रूल से करना है, कुछ अलग से आपको नहीं करना है, ठीक है, तभी आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है। रिमूव करो चीज को, इसको रिमूव कर दूं, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाएगा, कम हो जाएगा।
संपत्ति का वर्तमान मूल्य। क्या कितना 81 नहीं 81 तो आ गया, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है आपको, ये चीजें देखो 2 वर्ष पहले क्या था उसकी टोटल जनसंख्या। 81 तो आ गया, वो चीज सही है, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे देखो 2 वर्ष पहले क्या था उसका। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने। कर लिया आप लोगों ने। हाँ सही है, ठीक है। 10,000 देखो कह रहा है इधर को 10% है ना, 10% का मतलब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन इसकी, लेकिन ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है संपत्ति का प्रत्येक वर्ष। से कार हम खरीद लेते हैं ना, कोई कार वगैरह कोई है तो इसका मूल्य क्या होता है डिक्रीज होता रहता है। तो कह रहा है कितने परसेंट 10% कम हो रहा है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 10 है, फिर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, पहली साल इतना हो गया, फिर क्या होगा 10 है, 10 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा ये 100 और ये कितना हो जाएगा 81। वर्तमान में यही आया ना, करंट में यही आया, और ये किसके इक्विवेलेंट है इसके इक्विवेलेंट है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है ना कि वर्तमान में इसकी कितनी हो जा रही है इतनी हो जा रही है। ठीक है, कहने का मतलब 81 यूनिट इज इक्वल टू क्या कितने रुपए की 1800 की। यही तो आपका 2 साल बाद यही तो आ गया ना, तो कितना हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 81 अपान में कितना, ये कितना कैंसिल आउट हो गया जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 100 आ गई। ठीक है, तो 2 साल पहले यही वाली थी ना, 2 साल पहले तो ये थी, वर्तमान की ये है। तो अब 1 यूनिट इज इक्वल टू 100, तो 100 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीज, तो 100 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 से उसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा कितना 10,000 आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीज,
ठीक है, इसलिए 100 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है 10,000 आ जाएगा यहाँ से, समझ गए आप? कोई प्रॉब्लम? सेम था, बस क्या था कि हमें इसकी कंडीशन को फॉलो करनी थी। कह रहा है कि 2 साल बाद इतना हो जा रहा है और हमारे में 2 साल बाद इतना आ रहा है, कहने का मतलब ये चीज इसके बराबर हो जा रही है, यही तो, ये चीज क्या हो जा रही है इसके बराबर हो जा रही है। तो 81 यूनिट इज इक्वल टू इतना, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम। अब ये 2 साल पहले वाला हमारे पास है, तो 2 साल पहले कितनी यूनिट के बराबर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगी कितनी यूनिट के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई चीजें? रिमूव कर दो इसे। एक चुनाव में कह रहा है एक चुनाव में एक चुनाव में 8% मतदाता ने मत नहीं डाले, ठीक है, जितना भी चुनाव करा होगा उसमें से क्या लेते 8% लोगों ने वोट नहीं डाले, ठीक है। तो कह रहा है इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, कितने थे? सिर्फ 2 उम्मीदवार थे,
कह रहा है कि विजेता को कुल वोट का 48% प्राप्त हुआ। कुल वोट का कितना प्राप्त हुआ? 48% प्राप्त हुआ तथा उसने इतने मतों से विजय प्राप्त की। इतने मतों से क्या हुआ? उसने विजय प्राप्त की। तो कह रहा है कि चुनाव में कुल कितने वोटर्स थे वो निकालो। कंडीशन को समझते हुए जाओ, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। कह रहा है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। सपोज दैट 100 थे, ठीक है। और कह रहा है 8% ने नहीं डाला, ठीक है। 8% ने क्या किया? नहीं डाला। तो डाला कितने? 92 ने डाला। यही तो डाले। कह रहा है कि जो विनर था, ठीक है, जो विनर था उसे कितना प्राप्त हुआ? 48% वोट प्राप्त हुआ। एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये यहां से भी इसका 48% है, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है कि उसको सिर्फ 48% वोट प्राप्त हुए, मतलब जो डाले गए, मतलब सिर्फ जो डाले गए। ऐसा नहीं कि ये वाला भी इसमें इंक्लूड है, ऐसा नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं। उसे जो मिले वो कह रहा है कि 48% मिले, ठीक है। और जो हार गया उसे कितने मिलेंगे? 92 का ही तो मिलेगा उसे 44%। यही तो, ये हमारा क्या हुआ जिसने जीत हासिल की उसके लिए है, और जो हार गया उसे इतना मिला, ठीक है। कह रहा है कि वो जीता कितने वोटों से? कितने वोटों से, मतलब अगर इसमें से इसको घटा दूं तो जो अंतर आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही चीज कंडीशन क्या है ना, कि इसने इतने वोट से जीता, ठीक है, और जो जीता उसने इतने पाए और जो हारा वो इतने पाया। इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? ये 4% आ जाएगा यहाँ से। अब 4% की जो वैल्यू है इसके बराबर है, कितने के बराबर है? 1100। 4% की वैल्यू किसके बराबर है? कितने के बराबर है? तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1100/4। तो कितना कैंसिल हो गया आ जाएगा? 4 2 जा 8, 3 4 7 जा 28, मतलब 5। कितना कैंसिल हो गया आ जाएगा? अब पूछ रहा है क्या आपसे कि चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। अब टोटल मतदाता पूछ रहा है, ना कि इसकी वैल्यू कह रहा हो। टोटल कितने थे, चाहे उन्होंने डाला या ना डाला, टोटल कितने थे? तो टोटल हमारे पास कितने थे? टोटल हमारे पास कितने थे? इतने ही थे ना। तो 1% की वैल्यू अगर इतने हैं तो इतने % की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी?
2 जीरो और आगे बढ़ा दोगे, समझ गए ना। यहाँ पर से लिख लो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, तो 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, या फिर 1% इज इक्वल टू कितना 275, इसलिए 100% इज इक्वल टू कितने होगा 275 प्लस 100 इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 275 डबल, ठीक है। मिटा दो इस चीज को, आपको समझ में आया ना आपको चीजें, सिर्फ आपको कंडीशन देखनी है और छोटे से छोटे पीस को क्या करना है, आपको ब्रेक डाउन करना है। अभी तक सिर्फ एक ही चीज मैंने आपको बताया है, उसी वाली सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, अलग से कोई ट्रिक मैंने आपको नहीं बताई कि आप लर्न करो या कुछ इस तरह से, ठीक है। पजल सोल्व करी थी दोबारा जाके आप लोगों ने, किसने दोबारा करके देखी, सोल्ड लिख के करा करो जरा, एक ना लाइट जला दो इधर से बाहर। क्वेश्चन से लिख मैं देखो करना ये इसमें गलत क्या अच्छा, इसमें ये फाइंड आउट करना आपको है गलत की रॉन्ग क्या है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है 289 है और यहाँ पे क्या है 288 है, ठीक है। फिर कितना है 279 है, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लें, परसों दिए थे हमने। तो आप ये देखो कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का आ रहा है, यहाँ पे भी देखो क्या है 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी कितने का है 1 का डिफरेंस है, क्या 279 अच्छा 279 है और इसमें कितने का डिफरेंस है 25 का है, कंफर्म है ना। आगे 49 का नहीं, इसमें कितना दिया है, कितने का डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितने का आ रहा है और आगे 77, एक तो यहां से देखो आप कितना ये 1 आ रहा है और फिर ये कितना आ रहा है 9, अगर 1 का स्क्वायर करो आप 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। ये कितने का है 3 का है और एक चीज हमें इसमें और भी देखना पड़ेगा, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, इस चीज को भी ध्यान रखोगे आप, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि स्क्वायर तो बनते हैं, स्क्वायर तो ये बनते हैं, लेकिन इसमें सपोज 2 का गैप आ रहा है तो अगले वाले पता चला गलत रहेगा तो तुम्हें 3 या 4 का आ जाएगा, लेकिन वो भी स्क्वायर बनेगा, तो जल्दबाजी में इस चीज का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। जैसे आप फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हो, स्क्वायर तो पता चला बन रहा है, लेकिन यहाँ पे गैप कितने का है ये चीज भी हमें देखनी पड़ेगी कि सीरीज किस तरह की फॉलो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे कितने हो जा रहा है ये 5 का और यहाँ पे 7 का, यहाँ पे फिर कितना का होना चाहिए 9 का होना चाहिए, ठीक है। और भी चला के इसमें देखो यहाँ पे तो हमारे स्क्वायर मिल गए हमें, ये वी रूल आपको बताया था, तो यानी कि ये गलत है, 9 का स्क्वायर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए 81 आना चाहिए। तो 205 में से 81 घटा दो, 5 में से गए 4 और 19 में 4 गए 11, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 आएगा, तो 5 में से बन गया 4
और 20 से 12 124। तो हमारा ये सीरीज गलत है, हमारा अंक क्या गलत था 128। समझ में आया? जैसे हम क्या ढूंढते थे कि कौन सा नंबर ढूंढना है, इसमें क्या ढूंढना है, कौन सा नंबर गलत। समझ आ गया? तो कर लिया था नहीं किया था? दूसरा क्वेश्चन लेना है हमें यहाँ पे फिर। तो यहाँ पे वी रूल जो है ना वो 2 बार लगा। वी रूल कितनी बार लगाना था? 2 बार। एक बार तो स्क्वायर हो रहे और एक बार +2 हो रहा है। तो जरूरी नहीं वी रूल एक बार लगे, वी रूल 2 बार भी लग सकता। ठीक है, मिटो दे दे फटाफट, तेजी से हमें करना है जरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दो, हमने आपको दिया था 2 10.5 53 265.5 ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत हार्ड था और मुझे उम्मीद नहीं है कि आपने किया होगा या किया है। कर दिया? आंसर आ गया? देखो वी रूल लगाएंगे हम इसमें। वी रूल का मतलब क्या होता है, या तो कुछ प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तो इसमें 8.5 जुड़ रहा है, ठीक, और इसमें क्या जुड़ रहा है, लगभग 40 जुड़ रहा है। इसमें क्या जुड़ रहा है, लगभग 210 जुड़ रहा है। तो ये सीरीज नहीं चली, क्योंकि हमारा क्या था, सीरीज देखने में कोई लॉजिक देखना है। हमें क्या देखना था, ये लॉजिक चल नहीं पा रहा प्लस वाला। तो ध्यान से देखो यहाँ क्या हो रहा है, 2 में 5 की मल्टीप्लाई होके 0.5 जुड़ रहा है, 5 गुना हो गए देखो 0.5 जुड़ रहा है। तो देखो 10.5 का 5 गुना होके 0.5 जुड़ेगा। 10.5 का 5 गुना क्या हो गया, 52 प्लस 0.5 253 हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, 5 टाइम्स होके 0.5 जुड़ेगा। करो 5 टाइम्स जोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 265.5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोबारा से यही होगा, इसमें 5 की मल्टीप्लाई होके 0.5 जुड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 1327.5। और 0.5 तो इसमें ऐड करना ही है, तो यही गलत है। यहां क्या आना चाहिए, 0.5 जोड़ना भूल जाओ, गेट बंद करोगे। समझ आया, मल्टीप्लाई 5 0.5 मल्टीप्लाई 5 0.5। क्लियर? तो इसका रोंग बताना था, रोंग आ गया। ऐसे भी क्वेश्चन आते, मिटोगे, उतार लेके तो अपने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 18 32 52 86 138 2 to 4। हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत क्या हमारा, वी रूल। वी लगा दो सबके बीच में, क्या लगा दो, ठीक, सिंपली वी लगाना। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, 16 में 18 जोड़े +2 और ये जोड़े क्या हो गया +14, ये क्या हो गया +20, ये क्या हो गया +34।
तो ये कोई सीरीज बन नहीं पाई, या तो ये 2 12 22 होना चाहिए था, या 2 + 12, अब 12 + 12 26, तो सीरीज नहीं बन पा रही हमारी, सीरीज तो नहीं बन पा रही। अब देखो, अब अगर ऐसा हो जाए तो हम, मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन देखते हैं। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ा। देखो लास्ट 2 को जोड़ो, 16 + 18 क्या होते हैं? 32 होता है क्या? 34 कितने होते हैं? और 18 + 34 क्या होते हैं? 52। ये भी सही आ रहा, ये भी सही आ रहा, ये भी सही आ रहा। यहां गलत आ रहा है, लास्ट 2 डिजिट जुड़ रहे हैं, 16 18 34, 18 34 52, 34 52 86, 52 86 100। तो ये रूल क्या है? लास्ट 2 डिजिट इज इक्वल टू थर्ड डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट जुड़ के तीसरे डिजिट आ। तो ये क्वेश्चन शायद होना मुश्किल हुआ आपसे, आई थिंक। आप क्यों नहीं उतार रहे भाई? कॉपी कहाँ है? उतार दिया, ठीक है? अंडरस्टूड? थोड़ा सा टिपिकल है। और मैंने आपका एक ग्रुप बनाया था उन्होंने, उस ग्रुप पे मैंने 20 क्वेश्चन डाल दिए हैं, वो 20 क्वेश्चन आप कल करके लेके आए, ठीक है? जो लोग उससे जुड़े हैं 6 नंबर दे देना, जो नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें जोड़ देंगे। 6 35 173 689 20 63 41 25 41 15। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट था वी रूल लगाना। क्या लगाना? वी रूल मीन्स उसका डिफरेंस, उसका मल्टीप्लाई, उसका कुछ भी। तो देखो यहाँ पे सेम डिफरेंस नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत ये टिपिकल क्वेश्चन है। तो देखो 6 में 6 की मल्टीप्लाई करो, -1 करो, 6 × 36, 36 में दे गया 35। अब 5 की मल्टीप्लाई करो, 2 घटाओ। देखो पहले क्या किया? 6 की मल्टीप्लाई करा, 1 घटाया, इनका जोड़ा क्या? फिर 5 की मल्टीप्लाई किया, 2 घटाया, तो देखो 173 आ रहा है। आ रहा है। अब क्या करेंगे? 4 की मल्टीप्लाई करो, 3 घटाओ, 689 आ रहा है। क्या देखो 4 टाइम्स करो 173 का, और क्या घटाओ? 3। अब मल्टीप्लाई 3 - 2 करना है। 689 का मल्टीप्लाई 3 - 2 करना है। देखो -1 -2 -3 -2 -1 -0, एक बार बढ़े एक बार घटे। और ये क्या? 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स और 1 टाइम। ये लॉजिक थोड़ा सा टिपिकल है, आसान सवाल नहीं है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। 6 गुना करा 1 घटाया, 5 गुना करा 2 घटाया, 4 गुना किया 3 घटाया, 3 गुना किया 2 घटाया, 2 गुना किया 1 घटाया, और 1 गुना किया 0 घटाया। तो 41 25 का 1 गुना करके 1 घटाएंगे तो ये आंसर 41 25 भी आ जाएगा। जो आईबीपीएस का बैंक का एग्जाम होता है, उसका क्वेश्चन है ये, ओरिजिनल क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हम आपको यहाँ कराएंगे वो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। समय पर माउस उससे ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई होगी 4 हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 1 घटाया,
5 की मल्टीप्लाई 2 घटाया, 4 की मल्टीप्लाई 3 घटाया। अब यहाँ से जो घटाना है ना वो उल्टा करना है, -2 -1 -0, नहीं तो 3-4 डिजिट गलत आ जाएंगी। अगर आप क्या करोगे 3 की मल्टीप्लाई 4 घटाओगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई 5 घटाओगे और फिर 1 की मल्टीप्लाई 6 घटाओगे तो 3 डिजिट गलत आ जाएगी। इसमें हमें ये बताना है 1 डिजिट गलत हो। लॉजिक तो आप सही लगा रहे हो लेकिन हमें 1 डिजिट गलत निकालनी है ना, तो लॉजिक चेंज हो सकता है। ठीक है, देखना अगर आप यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 घटाओगे तो पहले तो यही गलत आ जाएगा। सही आ रहा है? क्या आ रहा है? 689 में 3 की मल्टीप्लाई करके 2 घटाओ, 689 में 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 9 27, 7 से लगे 2, 3 और 24, 25, 26, 7 से लगे 2, 3 6 18, 18 और 2 20, और 20 में से 4 गया, अच्छा 2063। अब 2063 में 2 की मल्टीप्लाई घटा के 5 कह रहे हो यहाँ पे नहीं, फिर अगर उस सीरीज के अकॉर्डिंग चलोगे आप 1 2 3 यहाँ 4 माइनस करोगे। एक मिनट देखते हैं ये आगे 4, 2 या 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 41 26 में से 5 घटाओगे तो 41 21 आ जाए, तो गलत हो गया ना आपका, है ना? ये गलत नहीं है, चौथा गलत है। फिर 41 15 आ जाएगा इसके बाद। अगर 41 21 आप गलत बता रहे हो, 41 21 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे और कितना घटाओगे 6। हाँ सही आ गया, यानी 41 25 गलत है। चलो दोबारा देख लेते हैं एक बार। 41 15, 6 की मल्टीप्लाई 1 घटाया, 5 की मल्टीप्लाई 2 घटाया, 4 की मल्टीप्लाई 3 घटाया, 3 की मल्टीप्लाई 4 घटाया, 2 की मल्टीप्लाई 5 घटाया और 1 की मल्टीप्लाई 6 घटाया। तो ये तो सही आएगा, ये सही, ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत है, ये भी सही, ये गलत है। इसकी जगह क्या आएगा 41 21। देखो 20 63 में 2 की मल्टीप्लाई करके 5, 41 25 आंसर आपका गलत है। चलो ठीक है, कर लो सही, कोई बात। बस यही थे 5 क्वेश्चन या और रह गया कोई? एक और मल्टीप्लाई घटते क्रम में और माइनस बढ़ते क्रम में। क्लियर? लिख लिया? अगला सवाल है 4 5 18 81 385 20 वी रूल लगाना है। ठीक है, सिंपली। तो देखो ये डिफरेंस क्या रहा 1, ये क्या रहा है 13, ये क्या रहा है 63। क्लियर है ना? ये डिफरेंस क्या रहा है 304। ये डिफरेंस क्या रहा है 0, 16 में से 8 गए 8 और 19 में से 3 गए 16। ठीक है, ये आ रहा है। अब हमें रॉन्ग बताना क्या है। अब देखो इसमें क्या होगा इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब। 4 में 1 की मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड कर दिया 5। अब इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब। ध्यान से देखो क्या बताया हमने, इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब। तो 5 में 2 की मल्टीप्लाई करो और 2 का क्यूब क्या होता है 8, 18 आ गया।
अब क्या करेंगे यहाँ पे, इंटू 3 प्लस 3 का क्यूब, 18 3 जा 54 और 54 में क्या जोड़ेंगे 27। क्लियर। अब यहां क्या करेंगे, इंटू 4 प्लस 4 का क्यूब। 81 में 4 की मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 81 में 4 की मल्टीप्लाई करके 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 324 में 64 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 388, और यहाँ क्या आ रहा है 385। बस ये गलत हो। क्लियर। ज्यादा टाइम ले लिया सुनाना, 5 सवाल में ज्यादा टाइम निकल गया। हार्ड थे चलो कोई बात नहीं, आपको समझ आ गए 5 क्वेश्चन, कोई बात नहीं आगे पढ़ाते हैं। देखो, मेरी 51 कविताएं पुस्तक किसने लिखी, मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अटल बिहारी जी को भारत रत्न कब मिला, अटल बिहारी जी को भारत रत्न कब मिला, 2015 में। अटल जी की मृत्यु किस तारीख को हुई, 16 अगस्त 2018 को, 16 अगस्त 2018 को। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले विदेश मंत्री कौन थे, संयुक्त राष्ट्र में पहले विदेश मंत्री जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले विदेश मंत्री कौन थे, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी थे। सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था इन्होंने। किस तारीख को पोखरण में परमाणु परीक्षण अटल जी के काल में किया गया, किस तारीख को पोखरण राजस्थान में परमाणु बम का परीक्षण अटल जी के प्रधानमंत्री काल में किया गया। 5 विस्फोट करके देखे थे इन्होंने, 11 मई और 13 मई 1998 को, 11 और 13 मई 1998 को। इससे पहले 1973 में करे थे, वे भी मई में ही हुए थे, वे भी पोखरण में हुए थे, इंदिरा गांधी के टाइम हुए थे वे। लेकिन 73 के बाद 1998 में इनके काल में किए गए थे, और इसकी मूवी भी आई हुई है परमाणु, उसे भी आप देख सकते हैं।
भारत के लिए सब इसे ना इधर को। इसे मेरी साइड को बना दो। भारत के लिए पहला एशियन गोल्ड 18वें खेलों में किसने जीता? अभी हाल ही में, बिल्कुल सही है। भारत के लिए पहला गोल्ड, एशियन गोल्ड किसने जीता? बजरंग पूनिया ने जीता और कुश्ती में जीता। बजरंग पूनिया ने जीता और कुश्ती में जीता। नेक्स्ट को 18वें एशियन गेम का भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता? 18वें एशियन खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? शूटिंग में जीता, ये दो लोगों ने जीता था, अपूर्वी चंदेला और रवि कुमार। शूटिंग में जीता था